Hello friends, good morning. I am Nidhi and today we are going to start our very first chapter of accounts, that is introduction chapter. And this chapter is very important for all our boards, so whether it's CBSE board or ICSE board, or whether you have opted for the NUS exams. But even means in any case if you have taken accounts as a subject, तो जो सबसे पहले चैप्टर आपको रीड करना है वो इंट्रोडक्शन ही चैप्टर हमें रीड करना होता है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड फर्स्ट यू विल सी दैट व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग इज़ नथिंग. अकाउंटिंग को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको हम कहते हैं बही खाता. तो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी मीन्स इन एनी केस इफ़ यू आर डूइंग एनी इवेंट एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी, अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो कि मनी रिलेटेड है तो उसको हमें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना होता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर वी कैन फाइंड आउट कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ. तो ये तो बात हो जाती है फॉर द बिजनेसमैन जिनको ये डिसाइड करना है दैट हाउ मच प्रॉफिट और लॉस वी हैव अर्न. बट अदरवाइज ऑल्सो अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें, डेली जो हम डेली लाइफ में, तो भी हमें घर में भी बहुत सारे हिसाब अपने पास रखने होते हैं. सपोज द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अकाउंटिंग हमारे नेसेसरी क्यों है, अकाउंटिंग हमें जॉब क्यों पड़ती है. क्योंकि अगर आप अपने घर में देखते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं. मीन्स अगर आप डे वाइज देखते हैं तो हार्डली 4 to 5 और 10 to 20 ट्रांजेक्शन्स एज ए मैक्सिमम हो सकता है कि आपको इसको पैसे देने या उससे लेने हैं. लाइक दिस आपके पास 10 to 20 ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं. तो उसमें भी अगर आप मंथ एंड में देखेंगे तो क्या आप हर चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं? विल यू बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू हैव डन ईच डे इन द मंथ? नो, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज हमारा ह्यूमन माइंड है, वी आर नॉट ऑफ कोर्स मशीन्स और कंप्यूटर्स, तो इसलिए हम हर चीज़ को एक रिटन वे में रखते हैं ताकि वेन एवर वी नीड इट वी कैन जस्ट लुक डाउन एट द पेपर दैट वी हैव रिटन एट द टाइम, और उसकी वजह से फिर हम जो भी हमारे सेटलमेंट्स हैं वो हम कर सकते हैं. तो फॉर द सेम रीजन अगर आप बिजनेस में देखते हैं तो बिजनेस में देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जो कि हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं. तो दैट्स वाई वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. तो अब आते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे. एंड अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है ये इट्स सिर्फ इज़ लाइक दिस कि अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स कि आप पूरे अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं, इन द होल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग आप क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट बाय दिस डेफिनेशन इटसेल्फ. तो ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये डेफिनेशन ओके, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आता है डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन में जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ रिकॉर्डिंग. इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपके इवेंट्स हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना होता है. रिकॉर्ड करने का मीनिंग क्या है, यू हैव टू राइट इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर. ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, रिकॉर्ड करना होता है. देन इट इज़ क्लासीफाई करना होता है. क्लासीफाइंग का मीनिंग क्या, आपको उसे कैटेगराइज करना होता है. कैटेगराइज का मीनिंग जब आप आगे चैप्टर्स में देखेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड इट मोर. अभी हम इतना कर लेते हैं कि उसका हमें क्लासीफाई इस तरीके से करना होता है दैट वेदर इज़ ए माइनर अमाउंट और ए बिग अमाउंट. इट मीन्स उसका हमारे बिजनेस पे कितना इफेक्ट है, ज़्यादा इफेक्ट है या कम इफेक्ट है, उसका जो इफेक्ट है दैट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम और ए लॉन्ग टाइम. इस तरीके से हमें उसे अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज करना होता है. सो वी हैव डन टू थिंग्स, रिकॉर्डिंग पार्ट हो गया है, क्लासीफाइंग हो गया है. उसके बाद द थर्ड थिंग इज समराइजिंग. जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि आप उसको एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर और जो भी आपके पीरियड है जब भी आप करना चाहते हैं आप उसको समराइज कर पाएँ. समराइज करने का जनरल सा मीनिंग ये है दैट वी आर एबल टू द कंप्लीट ट्रांजेक्शन इन सच ए मैनर कि उससे हमें कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल पाए. इट मीन्स अगर हम बात करें बिजनेस की, दैन यू हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन सच ए वे दैट यू आर एबल टू फाइंड आउट कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या अदर थिंग्स कि आपने कितना सेल किया था, कितना परचेज किया था. ये सारी चीज़ आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पता चल जाए, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको पता चल जाए जब भी आप वेन एवर यू विश टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स. The next thing is that कि जो भी means you can see here recording part we have done, classifying part we have done, summarizing part we have done. Then
वी हैव टू समराइज इन सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब से समराइज करें दैट यू एबल टू गेट द रिजल्ट्स एंड the results that we are getting or the recording part that we have to do, the classifying part we have to do, ये सारी चीज़ जो भी हमें करने हैं that should be in terms of money. in accounting is very necessary कि आप जो भी करते हैं it is financial, it is in terms of money. ठीक है. Suppose if we take the example of a business or you are running your proprietorship business and when you come in the morning itself, तो क्या हुआ, दो आपके एम्प्लॉइज थे and they both had an issue in the morning itself, उनके बीच में कोई इशू हो गया, तो उन्होंने मतलब there was a complete issue and जो आपका पूरा स्टाफ था they all got disturbed because of the thing they had in between. ठीक है. तो इसकी वजह से पूरा आपका स्टाफ डिस्टर्ब हो गया. इट वॉज ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द डे, क्योंकि उन्होंने आपके पूरे स्टाफ को डिस्टर्ब कर दिया. बट हेयर नो मनी मैटर्स दिया, मतलब उनकी वजह से, उनकी क्वारल की वजह से आपके बिजनेस पे कोई मनी मैटर में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ. देन आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन अवर अकाउंट्स? नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि उससे हमारा मनी मैटर कुछ नहीं था, उसकी वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ या कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ भी मनी के थंग्स में रिलेटेड में कुछ नहीं हुआ. वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट. बट सपोज दे हैड ए क्वारल बिटवीन देम, उन्होंने क्या किया, आपका फर्नीचर उठाया एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हुआ, सम थिंग्स गॉट ब्रोकन अप इन द ऑफिस. आपका कोई ग्लास डोर था या विंडो थी, इट ऑल गॉट ब्रोकन अप, या आपका कोई फर्नीचर ही टूट गया. अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बिकॉज ये आपका लॉस हो गया, इसमें यू विल हैव टू रिप्लेस दैट डोर और योर फर्नीचर. तो इन दैट केस यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन योर अकाउंट्स, बिकॉज उसमें आपका मनी मैटर आ गया. आपको उनकी वजह से, उनके क्वारल की वजह से यू हैड ए लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी इन द अकाउंट्स, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हम जो भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो जो भी इवेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो सिर्फ मनी मैटर में होने चाहिए. इट मीन्स वी आर एबल टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में हमें उसको मेजर करना है. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, द थिंग दैट वी हैव डन अर्लियर, जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए. एंड द लास्ट थिंग इज दिस इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. हम उसको समराइज कर लेते हैं, समराइज करने से वी हैव गॉट द रिजल्ट्स. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटरप्रेट. इंटरप्रेट का क्या मीनिंग होता है? इंटरप्रेट मीन्स दैट यू हैव टू एनालाइज द रिजल्ट्स. ठीक है. सपोज यू आर हैविंग योर कंपनी, तो उसमें आपने जो है अपने रिजल्ट्स को समराइज करे, और द प्रॉफिट और लॉस दैट यू अर्न फॉर दिस ईयर. तो फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर इट विद द अर्लियर ईयर्स विद द थिंग दैट वी हैड केप्ट इन माइंड. मीन्स जो हमारा बजट था, जो हमने एस्टिमेट किया था कि हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए और कितना एक्चुअली हुआ है, तो इन दोनों में वी हैव टू मेक ए कंपैरिजन. हमें देखना होता है दैट वेयर आर वी आर लैगिंग बिहाइंड, और कहाँ पे हमने प्रोग्रेस किया है, कहाँ पे नहीं किया है, आगे क्या आपको. देन यू हैव टू टेक द डिसीजंस कि आपको फ्यूचर में कैसे वर्क करना है, ताकि आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकें, या जो भी आपकी चीज़ें जहाँ पे आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं, यू आर एबल टू फुलफिल इट. तो ये सारी चीज़ों को देखना, समझना, इनको एनालाइज करना, आगे के डिसीजंस लेना, इट ऑल कम्स इन द इंटरप्रेटिंग पार्ट. ठीक है. तो हेयर वी हैव सीन इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कि जो मेन चीज़ें वो क्या हैं. फर्स्ट आपको रिकॉर्ड करना है, फिर आपको उसे क्लासीफाई करना है, अलग अलग चीज, अलग अलग हेड्स में कैटेगराइज करना है, फिर उसको समराइज करना है, और देन हमें उसको इंटरप्रेट करना है. तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑफ कोर्स दीज आर द 4 मेन स्टेप्स दैट यू हैव टू डू इन द फुल अकाउंटिंग प्रोसेस. और ये जो भी हम काम करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर. Okay, so here we have done the accountancy definition of accounting, and in the next video we will discuss about more things. Thank you.